Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we are discussing all about the three phase AC supply. स्टूडेंट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने एक टॉपिक किया था अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से मुतल्लिक। तो उसमें हम लोगों ने एक सिंगल कॉइल को यूज़ किया था जिसके एंड्स के क्रॉस हम लोगों ने पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स को कनेक्ट किया हुआ था। जब हम लोग इस सिंगल कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाते थे तो उसके एंड्स के क्रॉस एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस होता था। Similarly, when we have to talk about the three-phase AC supply, then we have required a three-phase AC generator. In case of a three-phase AC generator, three number of coils are to be required, and these three number of coils are joined with each other at the angle of a 120 डिग्री। ये तीन नंबर ऑफ कॉइल स्टूडेंट एक दूसरे के साथ 120 एंगल पे जो है ना इंक्लाइन कर दी जाती हैं एंड ईच कॉइल हैज़ इट्स ओन पेयर ऑफ अ स्लिप रिंग। हर कॉइल का एक अपना स्लिप रिंग होता है। मीन एक कॉइल के लिए एक पेयर स्लिप रिंग्स चाहिए, तीन कॉइल के लिए हमें थ्री पेयर्स ऑफ स्लिप रिंग्स जो है ना इन केस ऑफ अ थ्री फेज एसी जनरेटर रिक्वायर्ड होते हैं। But when we have to rotate this all combination in uniform magnetic field, then what happens? An alternating voltage will generate across the each pair of a slip ring. हर स्लिप रिंग्स के अक्रॉस जो है ना स्टूडेंट एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट होगा, और ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हर पेयर के अक्रॉस अगर जनरेट होगा, थ्री अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस विल जनरेट अक्रॉस इन AC सप्लाई। इन अल्टरनेटिंग थ्री फेज अल्टरनेटिंग जनरेटर के क्रॉस जो है ना तीन अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस स्टूडेंट जनरेट होंगी। जब आप लोग इस थ्री फेज एसी जनरेटर के अंदर जो है ना आप लोग तीन क्वाइल्स को रोटेट करेंगे, हर क्वाइल अपना अलहदा से अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो थ्री डिफरेंट आपको जो है ना स्टूडेंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। As these coils are inclined at the angle of a 120 degree, then you can say that the voltages that are induced in across the each pair of slip rings would have also a phase difference of a 120 degree। जैसा कि ये तीनों क्वाइल्स 120 डिग्री एंगल के साथ इंक्लाइन थी, तो इन तीनों क्वाइल के क्रॉस प्रोड्यूस होने वाला जो अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस होंगी स्टूडेंट उनका भी आपस में जो फेज डिफरेंस होगा स्टूडेंट वो भी 120 डिग्री ही होगा। तो अगर हम लोग बात करें इफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस अ वन क्वाइल हैज अ जीरो फेज, अगर हम लोग बात करें कि एक जो हमारे पास क्वाइल है इसके अक्रॉस जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है उसका फेज जीरो है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी दो क्वाइल्स हैं उसके अक्रॉस जो उनके अक्रॉस जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा उनका फेज भी जीरो होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर फर्स्ट क्वाइल का अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो प्रोड्यूस हुआ है उसका फेज जीरो है तो सेकंड क्वाइल के अक्रॉस जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस होगा उसका फेज 120 डिग्री होगा। सिमिलरली अगर जो थर्ड क्वाइल है उसके अक्रॉस जो अल्टरनेटिंग इंड्यूस में प्रोड्यूस होगा उसका फेज 240 होगा। मीन आपस में दोनों का फेज डिफरेंस 120 ही रहेगा, लेकिन जो थर्ड क्वाइल है उसका फर्स्ट क्वाइल के हिसाब से जो फेज डिफरेंस बनेगा वो 240 बनेगा। सेकंड का जो फेज डिफरेंस है फर्स्ट के हिसाब से 120 है, जो थर्ड का है वो 240 होगा। सेकंड के हिसाब से 120 और फर्स्ट के हिसाब से 240 डिग्री का वहाँ पे फेज डिफरेंस होगा। तो ये तीनों जो क्वाइल्स हैं ये कनेक्टेड कैसे होती हैं? इनका जो एक एंड्स है स्टूडेंट तीनों क्वाइल्स का उनको कॉमन कर दिया जाता है, कॉमन करके उसको न्यूट्रल कर देते हैं, हम लोग ग्राउंड कर देते हैं, जीरो पोटेंशियल पे उसे कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इनके बाकी जो एंड्स हैं, ये कॉइल 1 है तो इसका एंड ए है, ये कॉइल सेकंड है तो इसका एंड बी है, ये कॉइल थर्ड है तो इसका एंड सी है। इनके अक्रॉस हम लोग ये कनेक्शंस कर लेते हैं। ये हमारे पास टर्मिनल हो गया ए टर्मिनल हो गया, ये सी टर्मिनल हो गया स्टूडेंट, और ये हमारे पास बी टर्मिनल हो गया, और जो कॉमन टर्मिनल है उसको हम लोग नाम दे देते हैं डी टर्मिनल का। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि इनमें जो फेज डिफरेंस होता है जो अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि तीन कॉइल्स रोटेट कर रही हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो तीन डिफरेंट टाइप्स की अल्टरनेटिंग कर्व्स जो हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस प्रोड्यूस होंगी। उन तीन अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑन ग्राफ ऑन पेपर थ्री नंबर्स ऑफ अल्टरनेटिंग कर्व्स यहाँ पे ड्रा की जाएंगी। लेट्स सी
अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, जो फर्स्ट कॉइल है उसको मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है, जो सेकंड कॉइल है उसे मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है, जो थर्ड कॉइल है उसे मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंटेशन दी है। तो ये देखें, इनमें अगर मैं बात करूं, अगर फर्स्ट कॉइल की बात करूं, अगर उसका फेज यहाँ पे 0 है, ठीक है, उसका जो फर्स्ट कॉइल की वजह से हमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज मिल रहा है, अगर उसका वैल्यू यहाँ पे 0 है, बाकी देखें 2 एंड 3 का जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो नॉन जीरो है। सेम किसी भी पॉइंट पे चेक कर लें, इस पॉइंट पे चेक कर लें, इस पॉइंट पे जो रेड कलर है स्टूडेंट, जो कि कॉइल 3 से हमें मिल रहा है अल्टरनेटिंग पोटेंशियल, अगर वो यहाँ पे 0 है तो 1 और 2 जो है वो नॉन जीरो है। सेम अगर हम लोग बात करें इस पॉइंट पे, जो कॉइल 2 से हमें अल्टरनेटिंग पोटेंशियल मिल रहा है, अगर वो इस पॉइंट पे 0 है ब्लू कलर में, तो बाकी जो हमारे पास 3 और 1 है वो दोनों नॉन जीरो हैं। मीन इसमें 3 फेज एसी सप्लाई का एक हमें ये एडवांटेज होता है कि हमारे पास जो तीनों अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस हमें मिलती हैं, किसी एक टाइम इंस्टेंट पे अगर एक का वैल्यू 0 होगा तो बाकी दोनों नॉन जीरो होंगे। इट मीन्स दैट हमें कॉन्टिन्यूसली वहाँ पे सप्लाई जो है ना वो मुयस्सर होगा, वो हमें मिल रहा होगा। आइए इसकी कंस्ट्रक्शन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं और वोल्टेजेस डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ बात करें तीनों कॉइल्स का एक टर्मिनल कॉमन डी पॉइंट हो गया, ये इस कॉइल के साथ जो हमने कनेक्शन किया है ए हो गया, ये सी कनेक्शन हो गया, ये इस कॉइल के साथ बी कनेक्शन हो गया। अगर हम लोग वोल्टेजेस की बात करें, ठीक है, फेज वोल्टेज की बात करें, फेज वोल्टेज मीन स्टूडेंट किसी भी कॉइल के साथ जो कनेक्शन किया है ए बी सी, इसको फेज लाइन बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है, ये लाइव वायर हो सकती है। ये फेज लाइन जो है इसका इस न्यूट्रल वन जो कि डी है, जिसको हम लोगों ने ग्राउंड किया हुआ है, इसके साथ से अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, वो जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग फेज वोल्टेज का नाम देंगे। मैं रिपीट कर देता हूं, ये जो फेज लाइंस हैं बी सी ए, इनका अगर हम लोग वोल्टेज लें विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल वन इसके साथ, तो जो हमें वोल्टेज मिल रहा होगा उसको फेज वोल्टेज का नाम देंगे। फेज वोल्टेज इन 3 फेजेस अप्लाई अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस, दैट्स इक्वल टू 230 वोल्ट। इसका वैल्यू 230 वोल्ट है। अगर हम लोग बात करें, ये जो बी फेज लाइन आ रही है न्यूट्रल के साथ, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों में है 230 वोल्ट है। सेम अगर सी की बात करें, सी का न्यूट्रल के साथ जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस मान रहा है फेज वोल्टेज, वो भी 230 है। अगर हम लोग ए की बात करें न्यूट्रल के साथ, तो वो यहाँ पे वो भी 230 है। लेकिन अगर हम लोग 2 फेज लाइंस के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें स्टूडेंट, ठीक है, 2 फेज लाइंस के दरमियान में अगर न्यूट्रल को स्किप कर दें, जैसे कि ये है बी और सी के दरमियान में कितना पोटेंशियल है, बी और सी के दरमियान में लाइन टू लाइन वोल्टेज जो है स्टूडेंट, इसको हम लोग 400 वोल्ट कैलकुलेट करते हैं। 2 कंजक्टिव फेज लाइंस जो हैं, जो लाइव वायर्स हैं इन केस ऑफ 3 फेज एसी सप्लाई, उनके दरमियान में जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग नाम देते हैं लाइन टू लाइन वोल्टेज। इसकी जो वैल्यू है हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू फेज वोल्टेज। जो फेज वोल्टेज है बिटवीन दी एनी फेज लाइन एंड न्यूट्रल वन के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दें स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ, तो आपके पास जो है ना ये लाइन टू लाइन वोल्टेज मिल जाएगा। और लाइन टू लाइन वोल्टेज क्या होता है, देखें ये बी लाइन है, ये सी है, इनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 400 होगा। सेम ए और सी की बात करें 400 होगा। सेम अगर हम लोग बात करें बी और ए की बात कर लें, इनके दरमियान में भी लाइन टू लाइन वोल्टेज कितना होगा, 400 होगा। इट मीन्स दैट कि आपको जो 3 फेज एसी सप्लाई है वो मिनिमम जो फेज वोल्टेज है 230 प्रोवाइड करता है। अगर कुछ ऐसी अप्लाइंसेज हैं आपके पास, कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं आपके पास जिनकी वर्किंग के लिए आपको पोटेंशियल मोर देन 230 वोल्ट रिक्वायर्ड है, तो आपको 3 फेज एसी सप्लाई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको कितनी मैक्सिमम पोटेंशियल दे सकता है, राउंड अबाउट 400 वोल्ट तक ये आपको सप्लाई प्रोवाइड कर सकता है 3 फेज एसी सप्लाई, 3 फेज अल्टरनेटिंग जनरेटर। और ये हमारे पास इसी कर्व है जिसको मैंने यहाँ पे अच्छे से ड्रा करने की कोशिश की है। इसको ड्रा कैसे की है इसमें मैं एक अलग सी वीडियो बना के आपको ये बता दूंगा कि ये पैटर्न 3 फेज एसी सप्लाई का आप लोगों ने ड्रा कैसे करना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ टर्मिनल्स की, 3 फेज एसी सप्लाई में कितने नंबर ऑफ टर्मिनल होंगे, देखिए 3 क्वाइल्स हैं, हर क्वाइल के 2 एंड्स होंगे, हर क्वाइल के साथ 2 हमारे पास स्लिप रिंग होंगे। इट मीन्स दैट टोटल नंबर ऑफ स्लिप रिंग कितने हुए 6, तो टर्मिनल कितने होने चाहिए 6, बट नेवर इसके जो टर्मिनल होते हैं, आउटपुट टर्मिनल जो होते हैं हमारे पास 3 फेज सप्लाई में ओनली 4 होते हैं। ठीक है, देखें कैसे, हर क्वाइल के एक टर्मिनल को हमने कॉमन करके ग्राउंड किया है, ये सिंगल एक टर्मिनल हो गया, ठीक है। बाकी इस क्वाइल का एक टर्मिनल ए सेकंड टर्मिनल हो गया, सी थर्ड टर्मिनल हो गया और बी फोर्थ टर्मिनल हो गया अल्टरनेटिंग
थ्री फेज एसी सप्लाई या थ्री फेज अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो होता है उसके कितने नंबर ऑफ टर्मिनल होते हैं, 4 नंबर ऑफ टर्मिनल होते हैं। और कितने नंबर ऑफ पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स रिक्वायर्ड होते हैं, नंबर ऑफ पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स जो है वो 3 रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन टर्मिनल इसके 4 होते हैं, जिसमें 3 लाइव वायर्स होती हैं, ठीक है, फेज वायर्स होती हैं, और एक न्यूट्रल वन वायर होती है जो हमें वहाँ पे मिलती है। अगर इसके एडवांटेजेस देखें, मैं कुछ आपको ब्रीफ कर भी चुका हूँ। इसके एडवांटेजेस जो हैं वो ये है कि कोई भी आपके पास कोई फैक्ट्री है, कोई बड़ा सा एरिया है जिसको आप लोग पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें जो है ना ओवरलोडेड के चांसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। देखिए जो लोड है वो तीन हिस्सों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जो थ्री फेज सप्लाई है ये लोड को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जो भी लोड है आगे उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एंड इसका मेन एडवांटेज जो है वो ये है कि आपके पास जो हैवी अप्लायंसेस होती हैं उनकी वर्किंग के लिए इफ़ यू हैव टू रिक्वायर्ड अ मोर पोटेंशियल as comparing to the 230 volt, then the alternating three phase supply can provide the maximum up to 400 voltage. So in this way जो आपकी appliances हैं, heavy appliances हैं, वो without any disturbance वो वर्क कर सकती हैं, और ओवरलोडिंग का जो प्रोसेस है, जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट, उस पर ओवरकम किया जा सकता है। तो हमारा एक ये शॉर्ट सा टॉपिक था जो कि थ्री फेज एसी सप्लाई पे था। आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी। इसके रेलिवेंट अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो कमेंट में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।